जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुख्तार मिसबाह साहब, जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल वा बाटली वाला मुंबई से बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। जी हजरत, मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि मैं कुछ दिनों से सवाल जवाब के सिलसिले शुरू किए हैं जी, और लोगों को फ़ोन करता हूँ और उस फ़ोन को रिकॉर्ड करता हूँ और फिर जी, उसको जी, वीडियो में कन्वर्ट करके जी, देश और दुनिया के सामने पेश करता हूँ। जी, तो अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे सवाल करूँ? बेशक, बेशक। जी, जी। तो मिसबा साहब, जी, मेरा सवाल ये है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो समाज है, जी, उसका मनी पावर जी, और मैन पावर दोनों बिखरा हुआ है। जी, मिसाल के तौर पर अगर आपके घर का मनी पावर या मेरे घर का मनी पावर और मैन पावर बिखर जाए, तो जी, एक छोटा-सा आपका घर भी सेफ नहीं है और मेरा भी घर सेफ नहीं है। बिल्कुल सही। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो जी, 51 और 49 के आंकड़े पर कायम है। जी, जैसे कि मुख्तार मिसबाह साहब और इस्माइल बाटलीवाला दोनों एक गांव में रहते हों हुँ, और वहां 100 वोटर हों, हुँ, लेकिन जितने बैरिस्टर, वकील, जज, प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह जो पढ़ा लिखा तबका है, वो मुख्तार मिसबाह साहब को वोट करे, लेकिन वो वोट की तादाद 49 हो। जी, और जितने लूले लंगड़े अंधे बहरे गूंगे अपाहिज अनपढ़ गंवार सारे लोग जो है, हुँ, वो इस्माइल बाटलीवाला को वोट करें, जी, लेकिन उसकी तादाद 51 हो। जी, जी, तो मुख्तार मिसबा साहब, वहां तो सरकार इस्माइल बाटलीवाला बनाएंगे ना। हुँ, यही राजनीतिक व्यवस्था है हमारे देश की। जी, अब मुख्तार मिसबा साहब का फिर बाद में क्या रोल अदा रहता है? वो धरना मोर्चा करते रहें, अपनी मांग करते रहें, रैलियां करते रहें, वगैरह वगैरह, और हुँ, निवेदन देते रहें, इस्माइल साहब हमारी बात सुन लीजिए। अगर हुँ, सुने तो वाह वाह, नहीं सुने तो वाह वाह, आप कुछ नहीं कर हुँ, सकते हैं। हुँ, तो मैं ये आपके जरिए पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि हुँ, भैया, अगर आपका मनी पावर और मैन पावर बिखरा है, तो आपकी राजनीति की हालत कुछ नहीं बेहतर नहीं हो सकती है। तो इसके ऊपर आपका जो है मैं जवाब चाहता हूँ। जी। भई इसका जवाब जहाँ तक मेरी समझ में आता है, वो यही है कि कौम की तरक्की के लिए जी। ना सोच के जी। अपर और लोअर ग्रेड में बंटने के बाद जी। मैंने वोट किया, जी। मुझे 49 मिले और आपको 51 मिले, जी। हासिल कुछ ना हुआ। जी। मैं अपोजिशन में बैठ के मुद्दों को उछालता रहा जी। और सरकार बनाने वाली पार्टी की कमियां निकलता रहा। जी। मुझे भी कुछ हासिल नहीं हुआ जी। और सरकार बनाने वाली जो पार्टी 51 वोट हासिल करके मैदान में आई, जी। वो किस तरीके से कौम के फलाह और बहबूदी के लिए काम कर रही है जी। कि 49 और 51 का फर्क ही नहीं खत्म कर पाई। जी। तो धोखा कौम ने खाया जी। और ये जो सोच हमारी आपकी, जी। इसमें एक ईमानदारी का जज्बा होना चाहिए, हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए जी। और एक मकसद लेके हमको चलना चाहिए। तो वो मकसद जो है तो वो एक बेमानी साबित होता है। जी। और हमारे इस्लाम में जी। जो एक मैसेज दिया हुआ है, जी। वो मैसेज वो है कि ये सिर्फ हमारे दीनी भाइयों के लिए नहीं, जी। समाज के दबे कुचले गरीब जी। जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जी। जो मदद के लिए आस लगा के बैठते हैं, जी। उनके लिए हमें आगे आना होगा। जी। हमारे इस्लाम ने ये मैसेज हमें नहीं दिया है कि हम अगर कोई फलाह और बहबूदी का काम करते हैं जी। तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। जी। दुनिया की हर कौम और मिल्लत के लिए वो कदम हमको उठाना होगा। जी। तो जाहिर है कि जब हम ऐसा कदम उठाएंगे जी। तो उस कदम को देखते हुए जी। जो समाज का और तबका है, दूसरे तबके हैं जी। जिनको हमारे हमारे खिलाफ आज इस्तेमाल किया जा रहा है, जी। वो भी उसी चीज को हासिल करने या उस उनकी भी जरूरतें वही है जो आज हमारी है। जी। तो वो हमसे मुतासिर होंगे, जी। हमारी पॉलिसियों से मुतासिर होंगे। जी। और जब वो मुतासिर होंगे तो यहाँ पर एकदम भेदभाव को किनारे रख के जी।
हम अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ईमानदारी के साथ ले जा सकते हैं। जी और इसमें बहुत मुश्किल ही काम हम कहेंगे कि अगर इत्तेहाद कायम करने की बात आती है, जी तो इस इत्तेहाद में अपर और लोअर जी इसको एकदम हटा के जी सिर्फ एक इंसानियत के लिए एक काम किया जाए। जी हमको इंसानियत को जीतना है जी और इस तरफ कदम बढ़ाना है। जी ना इसके अंदर शेख, ना सैयद, ना मुगल, ना पठान, जी ना अंसारी, नाऊ, धोबी, जी हमको ये नहीं देखना है। जी जब तक हम ये देखेंगे, हम जी कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते हैं। जी हम उस उसूल पे चले जी जो उसूल मस्जिद के अंदर लागू होता है जी कि अगर एक हाँ, वो बड़ी बड़ी बात आपने कह दी। जो एक वसूल मस्जिद में है जी, वो वसूल बाहर भी बाजार में हो। अगर एक धोबी पहली सफ में खड़ा हो गया जाके, जी तो सैयद साहब को जूतों के पास अगर जगह मिली तो नमाज अदा कर रहे हैं, वहां पर कोई कानून लागू नहीं होता है। जी तो अगर हमको जब इतना बड़ा नेमत मिली हुई है अल्लाह की तरफ से, जी हमारे नबी की तरफ से हमको ये हुक्म दिया गया है, तो हम उसको आम जिंदगी में लागू करें तो जी तमाम कौम और मिल्लत हमारी मुरीद बन जाएगी जी 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 और सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जी ये बी टीम और सी टीम और जेड टीम, ये जो नाम चलते हैं, जी ये ये सिर्फ एक ये चीज हमारी समझ में आती है कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो जी उसको किस तरीके से बदनाम कर दो। जी और हकीकत ये है कि सच्चाई का पता नहीं किसी को होता है जी कि कौन किस खाने में बैठा हुआ है। जी तो जब हम इस तरीके से मस्जिद वाला कानून लागू करेंगे, जी तो उसमें हमको लगता है कि वो एकदम शीशे की तरह साफ होगा जी और हमें किसी को समझाने की बहुत जरूरत बढ़िया नहीं है। संदेश आपने दिया कि जो जी कानून मस्जिद में लागू है वो आम जी, जनमानस में वो लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। जी और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जी जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके बड़े बड़े स्कीमें करती हैं, जी जिसका नतीजा आज जीरो है। जी मैं उनकी कारगुजारियों पे या किसी को तोहमत नहीं दे रहा हूँ। जी मेरा मकसद सिर्फ है कि ये पैसा जी उन लोगों पर खर्च किया जाए, जी ऐसे कामों पर खर्च किया जाए कि जिसमें हमको हर चीज हासिल होती रहे, हम अपने दीन का काम भी करते रहें जी और दुनिया की सारी कौमों की भलाई के लिए जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर जो जरूरतमंद है वो हमारी उस प्लेटफॉर्म पे आए, जी अपनी जरूरत को पूरा करे। जी वो मुझे माने या ना माने, जी वो खुश हो रहा है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, ये हमारे लिए खुशी का एक जरिया होगा। जी और जब हमसे किसी को फायदा होगा, जी तो उसके दिल में जगह नहीं बनेगी। कब तक नहीं बनेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। जी अच्छा मुख्तार मिसबा साहब, जी आपने जो अभी जो बयान रिकॉर्ड कराया है जी ये धार्मिक और सामाजिक है। जी। मैं पॉलिटिकल सवाल भी थोड़ा सा आपसे कर लेना चाहता हूँ हम्म कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं हम्म मुस्लिम क़यादत की, हम्म उनको भी आप संदेश दीजिए। एक तो ये है कि देखिए भाजपा बड़ी पार्टी है, हम्म, लेकिन बहुत छोटे-छोटे दलों को लेकर के भी वो अपना एनडीए गठबंधन बना के चल रही है। जी कांग्रेस भी बहुत सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी जी। बड़ी पार्टी है, वो भी छोटे दलों को लेकर के गठबंधन बना के चल रही है। तो मुस्लिम क़यादत के लोग, मैं समझता हूँ कि अगर ये अपना एक गठबंधन बना लें और देश में देश की मेज़बानी करें। लफ़्ज़ मेज़बानी मेरे मसौदे में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है जो इत्तेहाद मसौदा हमने लिखा है जी कि मुस्लिम क़यादत जो है पहले खुद मुत्तहिद हो और हम्म देश के छोटे दलों को, दूसरे जो बिरादरियाँ हैं उनकी पार्टियों को, उनके संगठनों को दावत दे। तो वो मैं समझता हूँ वो करीब आएँगे। तो अगर ये इकट्ठा होके मेज़बानी करें, जैसे कि मेज़बान एक छोटा-सा मामला है, जैसे कि आपके घर में कोई बड़ा फ़ंक्शन हो, शादी-ब्याह का हो, हम्म आप पूरे लखनऊ को न्योता दे सकते हैं, ये पॉसिबल है। हम्म सबके लिए खाना मुहैया कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। हम्म सबके लिए बैठने का सारा बंदोबस्त कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हम्म अगर मेज़बान की टीम आपकी तैयार आपने नहीं की है, तो ये हम्म सारा किया कराया पानी फिर जाएगा, हम्म है ना?
तो मैं यही आपके ज़रिए संदेश देना चाहता हूँ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है कि भैया देश आपका स्वागत करने को तैयार है, आप न्योता तो दीजिए, हम्म, मेज़बानी के लिए खड़े तो हो जाइए एक जगह। हम्म। अब तुम इकट्ठा तो दिखो कम से कम कि भैया हम इकट्ठा हैं, आइए हमारे साथ। तुम ही बिखरे हो तो लोग कैसे आएँगे, कैसे मुतासिर होंगे? मुख्तार मिसबा साहब ये सवाल का जवाब दीजिए। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जी। अब आप इस अपना संदेशा दीजिए, दिल तो उनके हम्म, पास है, जिनको करना है वो करें, ना करें। नहीं तो दिल इसलिए चाहिए इतना बड़ा कि हमको एक बर्दाश्त का मादा पैदा ये करना है कि इस्माइल बाटलीवाला साहब के न्योता देने से जी, जो एक भीड़ इकट्ठा हो रही है, जी, तो हमारी नीयत में फितूर नहीं आना चाहिए जी, कि इस्माइल बाटलीवाला साहब ने तो पूरे शहर को जी, एक बैनर के नीचे इकट्ठा करके उनके जी, लिए इतना अच्छा इंतजाम किया कि लोग उनका नाम लेते थक नहीं रहे हैं। जी, और फौरन हमारे जहन में एक बात ये गूंजने लगती है जी, कि क्या मैं भी इस काम को अंजाम देके इस भीड़ को अपनी तरफ मुतासिर ना कर लूं, जी, जो मेरे झंडे के नीचे आ जाए। जी, ये जो झंडा बरदारी अलम बरदारी है, जी, ये अगर जहनों से निकल जाए जी, और हम एक सच्ची लीडरशिप को तस्लीम करने के लिए जी, अपने आप को तैयार करें। हमें ये नहीं देखना है कि ये इत्तेहाद किसकी तरफ से कायम हो रहा है। जी, जो इस इत्तेहाद को कायम करने में कामयाब हो, जी, हमें उसके कंधे से कंधा मिला के जी, ईमानदारी से और नेक जज्बे के साथ बढ़ा है आगे। हमें कौम की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए काम करना है, ना कि इस्माइल बाटली वाले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सोच हमको बदलना होगी, जी। तभी एक सच्ची लीडरशिप कायम होगी। तो आप ये पॉलिटिकल लीडरशिप को आप संदेशा दे रहे हैं, बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी ये जो छोटी छोटी तो पार्टियां, थोड़ा सा देखिए क्लियर कर दीजिए इसको। देखिए जिस तरीके से ये आप देखते चले आ रहे हैं कि बैलेट पेपर की लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही है, जी, पार्टियां बढ़ रही हैं, जी, और मुद्दे वही की वही है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, पार्टियां बढ़ती चली जा रही हैं। जी, हर आदमी जो है जी, इलेक्शन के पीरियड में जनता को जी, सुनहरे सपने दिखाने के काम करता है, जी, जीते चाहे ना जीते। जी, लेकिन उन लोगों को जरूर वो हरा देता है जो एक जज्बा लेके चलते हैं। जी, तो कौन कितना ईमानदार है जी, जनता के हित के लिए, कौन कितना ईमानदार है हिंदुस्तान में रहने वाली आवाम की मुश्किलों और परेशानियों को दूर करने के लिए, जी, ये इलेक्शन के पीरियड में एक बिजली सी चमकती है जी, और उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाता है, वो पार्टियां सो जाती हैं। जी, तो ये जो काटपीट है, जो ये वार वार टाइम चल रहा है, जंग चलती है, जी, तो जनता के सपनों को चकनाचूर करने वाली जो ये पॉलिटिक्स अब चली है, जी, तो इसमें इस्माइल बाटली वाले साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल सोचना होगा कि इनकी सोच सच्ची और ईमानदार है, तो मैं इनके मुकाबले पर ना खड़ा हूँ। जी, सबसे पहले तो हमको इस मोर्चे पे काम करना है। जी, अगर हमने आप इस से मुकाबले में खड़े हुए और आपको 49 और किसी को 51 हासिल करवा दिया, तो आपकी सोच जी, वहीं खत्म हो जाती है जी, और पैर उखड़ने लगते हैं इंसान के, जी, क्योंकि वो अपनी सोच से ईमानदार है और वो अपना कदम मजबूती से जमा के जो मेहनत करके प्लेटफॉर्म बना के आया है, जी, वो पैगाम नहीं पहुंचा पाया। वो सिर्फ और सिर्फ ये घटिया पॉलिटिक्स की वजह से, ये जो कुकुर मुत्ते की तरह पार्टियां पैदा हुई हैं, ये घटिया पॉलिटिक्स की एक देन है, जी, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की आवाम जी, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुख्तार मिसबा साहब। आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, है। जी, जिसमें धार्मिक जवाब भी है, राजनीतिक जवाब भी है जी, और सामाजिक जवाब भी है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाह वबरकातुहू।